हाँ जी सर, प्रारंभ करें। हाँ ठीक है। आज उसी श्रृंखला में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके सुप्रसिद्ध दर्शन संकाय के अंतर्गत जैन दर्शन भाग में यह जो क्रम सभी विद्यार्थियों के लाभ की दृष्टि से प्रारंभ किया गया है विभाग में, सभी अध्यापक और सभी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, चाहे भूतपूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, सभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग अपने विषय से छूट ना जाएं और निरंतर स्वाध्याय सबका घर पर जारी रहे। इसलिए यहाँ पर एक एक विशेष विषय पर लेकर एक व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं और आज हमारी ये 8वीं श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है हमारी संगोष्ठी की, और इसमें हम लोग आज दर्शन और विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शन और विज्ञान, द्रव्य और विज्ञान, और उसमें भी सूक्ष्मता पर जाएंगे तो पुद्गल द्रव्य और विज्ञान, जैन दर्शन का पुद्गल द्रव्य और विज्ञान, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग अपनी श्रृंखला में धीरे धीरे कड़ी जोड़ते भी जा रहे हैं, नया नया प्रयोग भी करते जा रहे हैं। अभी तक हमने सब युवा विद्वानों को सुना है और सब लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ जैन दर्शन की परंपरा में विद्वान ही हैं, विदुषियां नहीं हैं क्या? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब हम लोग इसी तरह विदुषियों की भी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हम अनेक विदुषियों को भी सुनेंगे जो जैन दर्शन, धर्म दर्शन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उसी श्रृंखला में आज हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती नीतू जैन, जो कि हमारे आदरणीय भाई साहब प्रोफेसर वीर सागर जी की धर्मपत्नी हैं, हम सभी की आदरणीय भाभी जी हैं। आज इन्होंने अपना जीवन जैन दर्शन के तत्व के अनुसंधान में लगाया है और निरंतर स्वाध्याय करती रहती हैं। आज इनके मुख से हम लोग पुद्गल और विज्ञान इस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। मैं ऋषभ से निवेदन कर रहा हूं कि वो आज की कार्यवाही प्रारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। आज हमारे बीच में व्याख्यान की श्रृंखला में श्रीमती नीतू जी उपस्थित हैं। सभा के मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कृष्णानगर से श्रीमती सीमा जैन को वे मंगलाचरण करके सभा का प्रारंभ करें। सभी को जय जिनेन्द्र, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज मैं मंगलाचरण सहस नाम स्तोत्र के कुछ श्लोकों द्वारा मंगलाचरण करती हूँ। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात् ताम्पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदताम्बर। कर्म शत्रुहणं देव मामणन्ति मनीषिणा त्वामान्मत्सुरेन्मौलि भामाल्य वर्जितक्रमम्। और पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सीमा जी को। अब हमारे आज की विदुषी को आमंत्रित करते हुए मैं संक्षेप में आपका परिचय देना चाहूंगा। आप जैन दर्शन की एक विदुषी हैं। आपने आगरा यूनिवर्सिटी से MSc MPhil मैथमेटिक्स में किया है। साथ ही अपने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आप डिप्लोमा की छात्रा हैं जैन दर्शन की। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, वहां से आपने जैन दर्शन आचार्य किया है। एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने प्राकृत आचार्य संपूर्ण किया है। वर्तमान में आप तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद यहाँ से PhD कर रही हैं जैनिज्म एंड मॉडर्न साइंस, हमारे प्रोफेसर अनेकांत जी के दिशा निर्देशन में। हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के आपके व्याख्यान का विषय जैन दर्शन में पुद्गल और आधुनिक विज्ञान,
आपसे निवेदन करूंगा, कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सबसे पहले मेरा तीनों आदरणीय गुरुजनों को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जैन जी को, प्रोफेसर अनेकांत जी को और प्रोफेसर कुलदीप जी को, तीनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, और संचालक महोदय को जय जिनेन्द्र, और आप सभी को भी जय जिनेन्द्र। आज का मेरा विषय है कि जैन धर्म में उद्गल द्रव्य और विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस विषय को प्रस्तुत करने के पीछे क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या आवश्यकता है। प्राचीन काल में लोग धर्म दर्शन की भाषा को अच्छी तरह से समझते थे और धर्म दर्शन पर श्रद्धा भी रखते थे, इसलिए सहज ही धर्म दर्शन की बातों पे विश्वास हो जाता था उनको। परंतु आज विज्ञान का युग है, आधुनिक विज्ञान बहुत अच्छी तरह से विकसित हो चुका है और आधुनिक विज्ञान से सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो किसी भी धर्म को केवल इसलिए नहीं मानती कि उनके पूर्वज, उनके बाप दादा इस धर्म को मानते आ रहे हैं। वो हर बात के पीछे उसको वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए होता है। वैज्ञानिक आधार से किसी भी बात को सही सिद्ध हो जाने पर ही वो इसको स्वीकारती है, किसी भी धर्म दर्शन की बात को। तो आज की मांग है, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो हजारों वर्षों पूर्व जैनाचार्यों ने जो प्रामाणिक ज्ञान को धर्म जैनागम ग्रंथों में निबद्ध किया था, उसको आज वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी उस चीज को समझ सके और उसको समझ ही नहीं सके, समझ के उसको अपने जीवन में भी उतार सके, उसको अंगीकार कर सके। जैन दर्शन जो है एक विशुद्ध वैज्ञानिक दर्शन है, इसमें अंधविश्वास आडंबर का बिल्कुल भी स्थान नहीं है, क्योंकि जैनाचार्य जो हैं वो एक छोटी से छोटी सूक्ष्म धार्मिक क्रियाएं हैं या कोई भी सिद्धांत है, उसको वो तभी मानने के लिए कहते हैं कि उसको परीक्षा करो और उसको तर्क युक्ति से सही सिद्ध हो जाने पर ही उसको मानो। और एक जैन दर्शन के वैज्ञानिक होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं मानता ईश्वर को, और वैज्ञानिक भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। वो भी इस बात को एक तरीके बिल्कुल पूरी तरह से मानते हैं कि सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है, और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि क्यों द्रव्यों से मिलकर ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, लोक का निर्माण हुआ है। जो ये द्रव्य हैं, जैनाचार्य इस बात को मानते हैं कि छह द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इस विश्व का कोई भी संचालक नहीं है, कोई भी निर्माता नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन ग्रंथों में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में जैन दर्शन को वीतराग विज्ञान की संज्ञा से संबोधित किया गया है। जैसे कि छडाला के मंगलाचरण में आता है कि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है, उसमें भी आता है कि मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। अब ये तो बात हो गई कि जैन दर्शन एक विशुद्ध वैज्ञानिक दर्शन है। अब हम अपने विषय पे आते हैं। अब हमने बहुत दिनों से इस कोरोना काल में कोई भी यात्रा नहीं की है, आज हम उद्गल द्रव्य की यात्रा पे चलते हैं।
जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है षड्द्रव्य। और जैन दर्शन में षड्द्रव्यों का वैज्ञानिक प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म में बृहद द्रव्य संग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें ये सूत्र है, षड द्रव्यात्मको लोकः, अर्थात 6 द्रव्यों से मिलकर इस लोक का निर्माण हुआ है। लोक के निर्माण में जीव और पुद्गल ये 2 सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बाकी शेष जो चारों द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये उदासीन रूप से सहायक हैं। इन 6 द्रव्यों में केवल एक पुद्गल द्रव्य जो है वो मूर्तिक है, और वो भी अगर शुद्ध अवस्था में देखा जाए तो वो भी अमूर्तिक है, क्योंकि वो परमाणु रूप है मूल रूप से। और बाकी जो है 5 द्रव्य जो है वो अमूर्तिक हैं। और एक जैसे कि जीव द्रव्य है, वो भी संसारी अवस्था में जब पुद्गल का संयोग हो जाता है उससे, तब वो मूर्तिक अवस्था में मिलता है। अब जैन दर्शन की एक विशेषता है कि वह प्रत्येक पदार्थ को प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक मानता है, और लोक में जो भी परिवर्तन होता है वो जीव और अजीव के सहयोग से ही होता है, और उत्पाद व द्रव्य के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब वो ठीक है, अब ये आप पीपीटी में देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई सभी को दे दिख रहा है। इसमें जो उत्पाद व द्रव्य का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। जो उत्पाद व द्रव्य के सिद्धांत में जो उत्पाद शब्द है, जो वो है किसी भी वस्तु की नई अवस्था की उत्पत्ति होना, उसको उत्पाद बोलते हैं। और उस वस्तु की जो पुरानी अवस्था होता है, उसका नाश होता है, उसको व्यय बोलते हैं। और जो वस्तु का स्वभाव स्थिर रहता है उसको द्रव्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये उत्पाद व द्रव्य के सिद्धांत को आत्ममीमांसा ग्रंथ में एक उदाहरण देके समझाया गया है। एक घड़े का और मुकुट, सोने का घड़ा और सोने का मुकुट उससे बनता है। उस उदाहरण को देके बताया है कि जो उत्पाद है वो तो मुकुट बन गया, और घड़े से मुकुट बना है, तो घड़ा जो है वो घड़े की अवस्था का नाश होके मुकुट बना, तो मुकुट जो हो गया वो उत्पाद हो गया। और द्रव्य जो है वो सोना जैसा का तैसा रहा, उसको द्रव्य कहेंगे। अब आगे चलते हैं। ये जो उत्पाद है द्रव्य का सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और यह जो विज्ञान का एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये इससे बिल्कुल समानता रखता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहती है कि इसमें सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में जीव द्रव्य रहता है। पुद्गल परमाणु जो होता है वो परमाणु परमाणु रूप में ही रहता है, वो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। और जो द्रव्य का स्वभाव जो होता है वो अपने स्वभाव में ही रहता है, केवल पर्याय में उसकी परिवर्तन होता है। और एक लेवोजियर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है 1789 में, उसने कहा कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, इट्स फॉर्म ओनली चेंजेस। इसका मतलब है ये भी बिल्कुल उत्पाद व द्रव्य से समानता लिए हुआ है, क्योंकि ये कहता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो पूर्ण रूप से नई पैदा नहीं की जा सकती, और किसी भी उस वस्तु का पूर्ण रूप से नाश भी नहीं किया जा सकता, उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। इस तरह से जो उत्पाद व द्रव्य का सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्ध होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ले जाओ, उसमें 2 खाली हो गई थी। अब हम पुद्गल के स्वभाव पे आते हैं।
उद्गल का स्वभाव जो होता है वो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होने से ही इसको पुद्गल कहा गया है। और पुद्गल जो है वो जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। पुद्गल शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुद और गल। पुद मतलब होता है पूर्ण पूर्ण होना या मिलना, और गल मतलब होता है गलना या मिटना। और एक पुद्गल का स्वभाव है रूपिणः पुद्गला, मतलब कि पुद्गल जो होता है वो रूपी द्रव्य है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 6 द्रव्यों में से केवल एक पुद्गल जो है वो रूपी है, मूर्तिक है, बाकी शेष द्रव्य जो है वो अमूर्तिक हैं। जो इसका अब इसमें बृहद द्रव्य संग्रह में एक इसके स्वभाव को दिखाते हुए एक सूत्र है, पूर्ण गलन स्वभावत्वात् पुद्गलः इत्युच्यते। ठीक है, इसका तो ये हो ही गया था कि पूर्ण गलन स्वभाव वाला होने से इसको पुद्गल कहा गया है। अब जो ये पूर्ण और गलन, ये पूर्ण और गलन शब्दों की समानता, विज्ञान के 2 सिद्धांत हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इनसे बिल्कुल समानता रखती है। पूर्ण जो होता है वो नाभिकीय संलयन से समानता रखता है। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो इसमें 2 हल्के नाभिक जो होते हैं वो मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। विश्व के विकास में न्यूक्लियर फ्यूजन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें जो होता है वो हमारी आकाशगंगा होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला द्रव्य जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम और अन्य द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है इसी प्रक्रिया के सहयोग से, नाभिकीय संलयन से। इस तरह से जो पूर्ण जो है वो नाभिकीय संलयन से पूरी तरह समानता रखता है। और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो गलन स्वभाव से समानता रखता है। नाभिकीय विखंडन जो है वो उसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो उसमें जो होता है उसमें भारी नाभिक जो होता है वो हल्के नाभिक में टूट जाता है और वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे यूरेनियम का और प्लेटिनम के भारी नाभिक पर हम मंद न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं तो वो बेरियम, क्रिप्टन आदि हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। अब इस प्रक्रिया के द्वारा हम नाभिकीय ऊर्जा तापघरों में विद्युत शक्ति को पैदा करने में इस प्रक्रिया के द्वारा इस प्रक्रिया का यूज होता है। अब ये पूर्ण का उद्गल का स्वभाव पूरी तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उद्गल का स्वरूप। उद्गल का स्वरूप आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र देते हुए स्पष्ट किया है, संख्ययाश्च उद्गलानाम। इसका अर्थ है कि और एक दूसरा और सूत्र छोटा सा नाणु। अब इसमें जो है ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश जो होते हैं वो अन्य द्रव्यों के समान निश्चित नहीं होते हैं। और वो निश्चित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो बंध इनमें हो जाता है। बंध होने के कारण ही पुद्गल स्कंद जो होता है वो कोई पुद्गल स्कंद जो होता है कोई पुद्गल स्कंद जो होता है संख्यात प्रदेशी होता है, कोई असंख्यात प्रदेशी होता है, कोई अनंत प्रदेशी होता है। और जो अणु जो होता है वो अप्रदेशी या फिर एक प्रदेश वाला होता है, इसलिए इसको अप्रदेशी भी कहते हैं। पुद्गल जो होता है वो मूल रूप से परमाणु रूप में होता है और ये प्रदेश जो होते हैं वो बाद में अलग अलग भी हो जाते हैं क्योंकि इनमें बंध होते हैं तो वो अलग अलग भी हो जाते हैं। अब इसी बात को एक वैज्ञानिक उदाहरण से समझाया गया है, काफी समानता है इसमें कि वैज्ञानिक आजकल जैसे कि बहुत आविष्कार हो चुका है, भौतिक विज्ञान में बहुत अनेकों आविष्कार हुए हैं, उसमें पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड
का आविष्कार हमारे लिए बहुत यूजफुल है और इससे बिल्कुल समानता रखता है। जैसे पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो उसमें छोटी सी जगह में, आधा इंच जगह में बहुत विशाल डेटा 15, 20, 60 GB का कलेक्ट रहता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि इसमें बहुत सारा पुद्गल जो डेटा के रूप में जो पुद्गल जो होता है वो एकत्र रहता है, इकट्ठा रहता है। और ये जो इकट्ठा रहता है ये इसके पीछे आचार्यों ने बताया है कि पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहन शक्ति जो होती है उससे ही ये कार्य संभव हो पाता है। ये पुद्गलों के सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहन शक्ति जो है के बारे में जो अकलंकाचार्य हुए हैं तत्वार्थ राज वार्तिक में उन्होंने एक सूत्र देकर बताया है। अब हम पुद्गल के लक्षण के बारे में बताते हैं। पुद्गल का लक्षण जो है वो आचार्य उमा स्वामी ने बताया है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः, अर्थात पुद्गल जो होता है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। अब ये जो स्पर्श जो है वो आचार्यों ने 8 प्रकार के कहे हैं, कठिन, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष। और रस जो है वो 5 प्रकार के कहे हैं, खट्टा मीठा आदि 5 प्रकार के कहे हैं। और गंध जो होती है वो सुगंध और दुर्गंध 2 तरह की है। और वर्ण जो है वो काला, सफेद, नीला, लाल, पीला, इस तरह से 5 प्रकार के कहे हैं। तो ये जो पुद्गल में जो होते हैं वो ये 4 तो मुख्य रूप से 4 जो है ये गुण होते हैं और इनके बाद में अवान्तर भेद है, ये 20 हो गए जो मैंने अभी अभी बताए, कठिन, मृदु आदि। अब जो नील बोहर हुए हैं, एक 1913 में एक वैज्ञानिक हुए हैं नील बोहर, इन्होंने स्पर्श के 4 स्पर्श जो हैं, 4 जो जैनाचार्यों ने बताया है वो तो 8 स्पर्श बताए हैं, परंतु जो नील बोहर हैं उन्होंने 4 स्पर्श तो स्वीकार कर लिए हैं कि उष्ण, शीत और स्निग्ध और रूक्ष। ठीक है, ये 4 स्पर्श बताए हैं। और जो उष्ण और शीत जो है वो उनको नील बोहर ने उनको एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स का है, ये जैसे कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट होती है और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स होती है। और रूक्ष और स्निग्ध को उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ये इनसे तो स्कंध का निर्माण होता है। और जो एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स हैं इनसे जो ये तम, अंधकार और प्रकाश और उद्योत और आतप आदि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जैसे वैज्ञानिक भी इस बात को मान गए हैं कि इनमें से किसी एक भी गुण के, ये 4 जो गुण है ना, इनमें से किसी एक भी गुण के पाए जाने पर शेष 3 भी प्रकट या प्रकट रूप से अवश्य ही उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई दें चाहे नहीं दिखाई दें, अगर एक भी दिखाई दे रहा है तो वो बाकी 3 भी अवश्य उसमें होते ही हैं। और हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो द्वैणु को और परमाणु को तो ग्रहण करती ही नहीं है, परंतु यदि किसी को भी ग्रहण करती हैं तो उसमें जो स्पर्श आदि जो गुण बताए हैं उनमें उसको भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं करती हैं, परंतु वो होता अवश्य है। जैसे इस बात को एक उदाहरण देके समझाया है कि जैसे कि प्रकाश होता है, प्रकाश होता है वो दृश्य और अदृश्य 2 तरह के बताया है कि दृश्य जो होता है वो हमारी इंद्रियां, आंख जो होती है वो उसको देख पाती है, और अदृश्य जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, उनको वैज्ञानिकों, वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु उसमें वर्ण होता अवश्य है, वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। और जो दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है या तो दृश्य प्रकाश से कम होती है या उससे ज्यादा होती है, उसको अदृश्य प्रकाश बोलते हैं। और अदृश्य प्रकाश जो होता है वो
हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, परंतु जो उल्लू और बिल्ली की आंखें जो होती हैं वो इस प्रकाश की सहायता से ही देख पाती हैं। और उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज। और जो ऐसे ही अदृश्य प्रकाश के दो भेद हैं, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रासाउंड अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये दो होते हैं। अब ऐसे ही हम ध्वनि भी होती है, वो ध्वनि का उदाहरण भी बिल्कुल प्रकाश के समान ही है। इसमें भी श्रव्य और अश्रव्य दो तरह की ध्वनियां होती हैं। हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो ध्वनि, श्रव्य ध्वनि जो होती है उसको तो सुन पाती है, और जो अश्रव्य ध्वनि यानी कि इनऑडिबल साउंड जो होती है उसको हमारी इंद्रियां सुन नहीं पाती हैं। तो वो भी दो प्रकार की बताई गई है। इनऑडिबल, हमारी जो मनुष्य जो होता है वो 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकता है। तो 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी के 20 से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी, और जो 20,000 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो होती हैं उनको भी अश्रव्य ध्वनि माना गया है। और जो अश्रव्य ध्वनि है वो दो तरह की बताई है, इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स जो होते हैं वो केवल हाथी सुन सकता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो उनका यूज जो होता है वो यूरिन स्टोन जो होता है उसको बिना ऑपरेशन के समाप्त किया जा सकता है इन्हीं रेज की सहायता से। अब हम पुद्गल का लक्षण, और एक और है कि जो अशोक कुमार दत्त हुए हैं, उन्होंने 2001 में एक शोध पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दिया है, उसको अति संवेदक अवधारणा बोलते हैं। उसमें जो किसी भी वस्तु की ऑरा होती है और विचार होते हैं और साउंड जो होते हैं, आप ध्वनि जो होती है उसको पुद्गल के सूक्ष्म अणुओं से मिलकर माना है। अब हम आते हैं पुद्गल के भेद पर। पुद्गल के भेद जो है वो उमा स्वामी आचार्य ने उनका भेद बताते हुए एक सूत्र दिया है, अण्वः स्कंधाश्च, अणु और स्कंध। अब इसी तरह से और नियम सार में 6 भेद और बताए हैं। नियम सार में 6 भेद, स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, और सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इस तरह से 6 भेद बताए हैं। स्थूल स्थूल जो है उसमें तो ठोस पदार्थ आते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी, कोई भी धातु। और स्थूल जो होते हैं वो द्रव पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, कोई भी लिक्विड, पानी, तेल आदि। और जो स्थूल सूक्ष्म जो होते हैं वो जो उसको कहा है इन्होंने, जो दिखाई दे परंतु पकड़ में ना आए, जैसे कि छाया, प्रकाश, अंधकार आदि। और सूक्ष्म स्थूल जो होते हैं वो हमें दिखाई ना दे किंतु स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत आदि इंद्रियों से ग्रहण किया जा सके, जैसे कि ताप, ध्वनि आदि व वायु आदि। अभी मैंने जो एक उदाहरण बताया था ध्वनि का, वो यही है, सूक्ष्म स्थूल में वो आ जाता है। और सूक्ष्म जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में ना आए वो होता है सूक्ष्म। और इसका उदाहरण इन्होंने द्वयाणु और परमाणु, कर्म परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कहा है। और एक जो सूक्ष्म जो है उसमें आता है परमाणु। और इस तरह से ही जो आचार्य कनकनंदी हुए हैं उन्होंने अपनी एक बुक है, उसमें एक ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मांडीय जैविक भौतिक एवं रसायन विज्ञान। उसमें उन्होंने 23 तरह की वर्गणाएं बताई हैं। 23 तरह की वर्गणाएं, अणु वर्गणा, अनंताणु वर्गणा, आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, महास्कंद वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, इस तरह से 23 वर्गणाएं हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत सहायक है। हर एक जो हमारा शरीर बनता है, हमारे शब्द बनते हैं, हमारा मन के परमाणु बनते हैं जिनसे हमारा मन बना है।
हमारा आहार बनता है। इस तरह से 23 वर्गणाएं बताई हैं। अब हम जो सबसे पहले हम अणु के बारे में लेते हैं कि अणु जो होता है, इन्होंने आचार्य उमा स्वामी ने अणु की और स्कंद की उत्पत्ति के कारण लिखे हैं। भेद संगाते भय उत्पद्यन्ते भेदादणु, कि मतलब स्कंद की उत्पत्ति जो होती है वो दो तरह से बताई है, भेद से और संघात से, यानी कि टूटने से और मिलने से, दो तरह से बताई है। और जो अणु की उत्पत्ति जो होती है केवल एक ही तरह से होती है, भेद से होती है। अब नियम सार में जो कुंदकुंदाचार्य ने इसकी परिभाषा दी है अणु की, कि जिसका आदि मध्य अंत स्वयं ही हो और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो और जो अविभागी हो, यानी कि परमाणु अविभागी है और एक है और शाश्वत है। और वो कहते हैं कि पुद्गल का जो सबसे छोटा अंश होता है उसको अणु बोलते हैं, और इसको परम सूक्ष्म होने के कारण इसको परमाणु कहा गया है। अब जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो सबसे पहले डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने 1803 में ये दिया एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें उन्होंने कहा कि अनडिविजिबल द अल्टीमेट पार्टिकल इज द एटम। ये जो परमाणु है, परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य खंड है, और इसमें एक रासायनिक आकर्षण गुण होता है। इससे स्कंद की रचना होती है, मॉलिक्यूल्स वो बोलते हैं साइंस में उसको, संघात उसको स्कंद को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल्स की रचना होती है और इस प्रक्रिया में परमाणुओं की संख्या कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। अब डाल्टन के बाद में 100 वर्षों बाद में 1905 से लेकर 1930 के मध्य में इस परमाणु से संबंधित अनेक आविष्कार हुए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, इन तीनों की खोज हुई। तो इन तीनों की खोज होने से इसके जो डाल्टन ने जो अणु का स्वरूप बताया था उसमें परिवर्तन हो गया। अब जो डाल्टन का जो परमाणु था उसको क्लासिकल एटम कहते थे। वो क्लासिकल एटम अब क्वांटम एटम में रूपांतरित हो गया, क्योंकि अब वो जो क्वांटम एटम था जो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से युक्त था, इसलिए उसका नाम दिया गया क्वांटम एटम। तो क्वांटम एटम को वेक्टर एटम भी बोलते हैं। अब हम आते हैं, अभी तो ये हो गई अणु या परमाणु की बात। अब हम आते हैं स्कंद की उत्पत्ति। स्कंद की उत्पत्ति हमारे जैनाचार्यों ने जो दो गुण होते हैं पुद्गल के जो रूक्ष और स्निग्ध जो स्पर्श होते हैं, उनसे ही स्कंद की उत्पत्ति होती है। और स्कंद की उत्पत्ति दो तरह के बंधों से बताई है, सादृश्य बंध और विदृश्य बंध। और सादृश्य बंध जो होता है वो जो होता है रूक्ष के साथ में, जब रूक्ष परमाणु का रूक्ष परमाणु के साथ में बंध होता है तो उसको तो सादृश्य बंध कहते हैं। और जो रूक्ष का स्निग्ध परमाणु के साथ में जब संबंध होता है या बंध होता है तो उसको बोलते हैं विदृश्य बंध। इस तरह से ये स्कंद की उत्पत्ति दो तरह से बताई है हमारे जैनाचार्यों ने। और इसी को हम विज्ञान में देखें तो ये इसकी जो मॉलिक्यूल की स्कंद को वहां पे विज्ञान में मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स की जो रचना होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनसे होती है। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस से मॉलिक्यूल्स की रचना होती है। तो इसको भी चार तरह का बताया गया है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो इसमें जो आयोनिक बॉन्ड है
उसको हम, वो जो है वो विदृश्य बंध से साम्यता रखता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड और वैन डर वाल बॉन्ड जो है वो सादृश्य बंध से काफी साम्यता रखते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो होता है विदृश्य बंध, इसमें जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के जो परमाणु होते हैं उनका जब बंध होता है तो उससे आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि NaCl, Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इन दोनों से मिलकर NaCl बनता है, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो विदृश्य बंध हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सादृश्य बंध से काफी समानता रखता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो होता है वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में या निगेटिव निगेटिव के साथ में जो बंध होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव परमाणु के साथ में जो बंध होता है और या निगेटिव का नेगेटिव के साथ में जो बंध होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि H2 या Cl2, तो H2 जो होता है वो उसमें जो होता है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ में जो बंध होता है, तब पॉजिटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में जो बंध होता है उसको जब H2 बनती है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं वो H2 गैस। और इस तरह से Cl2 में निगेटिव निगेटिव वो जो होते हैं चार्जेस, उससे Cl2 बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। इस तरह से ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो धातुओं में होता है तो उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से वैन डर वाल्स बॉन्ड जो होता है इसमें जो स्कंध जो होता है वो ठोस वायु या तरल अवस्था में एकत्रित रह पाते हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण ही जैसे हमें हवा में ये बंध दिखाई देता है बड़े बड़े, तो इसको वैन डर वाल्स बॉन्ड कहते हैं। अब हम आते हैं, ये पुद्गल के भेद हो गए। अब पुद्गल की शक्ति संपन्नता, पुद्गल की शक्ति संपन्नता में पुद्गल की गमन शक्ति के बारे में, पुद्गल की गमन शक्ति के बारे में बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं कि पुद्गल की गमन शक्ति इतनी अधिक है कि वो एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। अब एक समय जो होता है वो उसकी जैनाचार्यों ने परिभाषा दी है कि जो पुद्गल परमाणु जो होता है वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे मंदतम गति से पहुंचने में जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। और एक समय जो होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो एक सेकंड का असंख्यातवां भाग होता है, और काल की सूक्ष्मतम इकाई भी को भी एक समय बोलते हैं। और जो अब आपको बताऊं 14 राजू जो डिस्टेंस जो होती है वो बहुत बड़ी एक राशि है। 14 राजू जो होती है वो लोक के एक अंत से दूसरे अंत की जो बीच की डिस्टेंस है वो 14 राजू है। अब लोक तो बहुत विशाल है, तो जो एक राजू में बताए गए हैं असंख्य योजन, और एक योजन में असंख्य मील होते हैं। और जो प्रोफेसर एलसी जैन हैं उन्होंने निकाला है कि एक योजन में 4000 मील होते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि एक राजू में ही असंख्य योजन होते हैं और एक योजन में ही असंख्य मील होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 14 राजू एक बहुत बड़ी विशाल संख्या है। तो एक समय में परमाणु जो होता है वो 14 राजू तक गमन कर सकता है, वो नेमिचंद्राचार्य बोलते हैं। अब इस तरह से देखा जा सकता है कि परमाणु की गमन शक्ति कितनी अधिक है। तो अब इसको ही हम विज्ञान में देखें तो विज्ञान में अब मोबाइल फोन के आविष्कार हो गए हैं। तो मोबाइल फोन से हम देखते हैं कि 7 समंदर पार बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है उससे हमारी बातचीत हो जाती है, और अब तो वीडियो कॉलिंग भी संभव हो गई है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, ये मोबाइल्स जो होते हैं, वीडियो कॉलिंग जो होती है, ये सब जो होते हैं पुद्गल की पर्याय ही हैं। तो इसी से दिखाई दे रहा है कि पुद्गल में कितनी शक्ति है। और हम और अन्य अनेक उदाहरण है, ये ईमेल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक और फैक्स वगैरह ये सब है ना। तो इससे भी पुद्गल की गमन शक्ति का परिचय मिलता है।
अब एक और उदाहरण है कि जैनाचार्य बोलते हैं कि परमाणु का देशांतर जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, और इतने अधिक तीव्र गति वाला परमाणु जो होता है उसके स्थान का साक्षात्कार हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। गति पथ जो होता है, उसका जो गति पथ होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसकी गति इतनी तीव्र होती है। अब जो विज्ञान का एक प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी यही कहता है कि परमाणु को एग्जैक्टली लोकेट नहीं किया जा सकता, उसके अस्तित्व का ज्ञान केवल वेव फंक्शन के रूप में ही हो सकता है। अब हम इसी बात को एक उदाहरण से देखें तो जो पंखा घूमता है, पंखा जब घूमता है तो हम देखें तो वो छत पर एक थाल के समान दिखता है, क्योंकि जो उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं, पंखा इतनी तेज गति से घूमता है कि उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं हमको दिखाई नहीं देती हैं, और वो सब उसको अगर हम देखना चाहें ना कि उस पंखुड़ी का उस समय पे कौन सा स्थान था, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। वो वेव्स के रूप में वो घूमती हैं और वो वेव्स का रूप ले लेती हैं और वो हमें थाल के समान दिखते हैं। ठीक है, अब ये हो गई। अब एक और आता है, एक और इसको पुद्गल की शक्ति बताई है आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में परमाणु की व्याघात रहित शक्ति कहा है, बताई है। उसमें कहा है कि आकाश के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु एक साथ रह सकते हैं और उनका जो अवगाहन शक्ति जो होती है वो व्याघात रहित होती है। अब इस बात को आचार्य अक्लंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक में एक उदाहरण देकर समझाया है कि एक कमरे में अनेक दीपकों का प्रकाश एक साथ रह सकता है, तो ना तो उनका एकत्व होता है, ना वो एक साथ मिल जाते हैं, ना उनका क्षेत्र विभाग होता है, ना वो अलग अलग होते हैं, और उनकी पृथक सत्ता नष्ट नहीं होती है। इस तरह से उन्होंने इस बात को उदाहरण देकर समझाया है। अब डॉक्टर संजीव गोदा हैं, वो विज्ञान का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो पेन ड्राइव होती है और चिप होती है, उसमें एक छोटी सी जगह में एक विशाल डेटा परमाणु के रूप में एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है, और उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं अलग अलग, तो वो आपस में मिलती नहीं है, वो व्याघात रहित होती हैं। वो फाइल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि कोई एक ही फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होंगी, जैसे कि कोई जिसमें बुक्स होंगी, इसमें एक फाइल होगी जिसमें कि संगीत होगा, म्यूजिक होगा, और दूसरी कोई फाइल होगी उसमें फोटोग्राफ्स होंगे, और एक कोई फाइल होगी जिसमें कि अकाउंट्स का डेटा होगा। वो सभी एक ही फोल्डर में एक साथ रह जाते हैं और एक दूसरे में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता। हम जिस भी फाइल को देखना चाहते हैं हम उसी फाइल को खोलकर देख सुन सकते हैं, और उसी समय में वहां मौजूद जो अन्य फाइल्स होती हैं वो उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करती हैं। इस तरह से ये व्याघात रहित शक्ति होती है, ये कितनी जबरदस्त है, इसको देखा ही जा सकता है। अब हम आते हैं पुद्गल के कार्य और उपकार में। पुद्गल के कार्य और उपकार, तो पुद्गल का जो कार्य बताया है जैनाचार्यों ने, सृष्टि का निर्माण करना इसका एक मुख्य कार्य है, और ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सहयोगी है। ये द्रव्य जो है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सहयोगी है। जैसा कि हमें ये शरीर का निर्माण होता है, हमारे भाषा शब्दों का निर्माण होता है, और जो मन के जो विकल्प होते हैं वो भी, और जो हमारी सांसों का आना जाना होता है, श्वास, तो ये सब जो होते हैं ये सब पुद्गल ही है। और इस तरह से स्कंद के रूप में पुद्गल की जो होती है वो 10 अवस्थाएं इन्होंने आचार्यों ने बताई हैं, ये भी तत्वार्थ सूत्र में है। ये 10 अवस्थाएं हैं शब्द, तम, छाया, आतप, उद्योत और भेद, बंद
और संस्थान, सूक्ष्म स्थौल्य। तो और पंचास्ती काय में इस शब्द को क्लियर करने के लिए जैनाचार्यों ने कहा है कि स्कंधों के टकराने से या कंपन से ही इस ध्वनि की उत्पत्ति होती है, शब्दों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से देखा जा सकता है कि जैनाचार्य ध्वनि विज्ञान से पूरी तरह से परिचित थे, अच्छी तरह से परिचित थे। अब इस बात को जो एक पंडित फूलचंद शास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक तत्वार्थ सूत्र की टीका है, उसमें इस बात को ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में या शब्दों की उत्पत्ति के, जो शब्द जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसके प्रोसेस को समझाया है। कि वो कहते हैं कि जो भाषा वर्गणाएं जो है वो इस श्लोक में पूरी तरह से सभी जगह व्याप्त हैं। अब किसी भी बॉडी में जब कोई ध्वनि निकलती है तो उस बॉडी में कंपन होने के कारण जो भाषा वर्गणाएं होती हैं इनमें भी कंपन होता है, जिससे कि तरंगे उत्पन्न होती हैं। और ये तरंगे जो होती हैं वो आगे की जो भाषा वर्गणाएं होती हैं उनमें भी कंपन पैदा करती हैं, जिससे कि शब्द एक स्थान से उत्पन्न होते हैं और दूसरे स्थान पे हमको सुनाई देते हैं। इसी तरह से विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि ध्वनि का प्रसारण जो होता है वो तरंगों के रूप में ही होता है। अब हम इस बात का यहीं पे समापन करते हैं कि इस जो विज्ञान, जो सभी दर्शन है, जितने भी दर्शन है उसमें जो जैन दर्शन है उसमें जो पुद्गल का अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से निरूपण किया गया है। और जो विज्ञान का परमाणु है वो ही उसकी जैन दर्शन के परमाणु से ही समानता रखता है। और तत्वार्थ सूत्र का जो 5वां अध्याय है वो पुद्गल के संबंध में ही है, और ये पुद्गल के संबंध में अनमोल खजाने के समान है। अतः हमको अगर पुद्गल के बारे में जानना है तो इसके 5वें अध्याय का हमको बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। और इसको वैज्ञानिक रूप में भी अगर इसका अध्ययन करना है तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जो फूलचंद शास्त्री की तत्वार्थ सूत्र की टीका है उसको भी साथ में अगर अध्ययन करें तो हमारा पूरी तरह से हम उसके पुद्गल के या पुद्गल परमाणु के वैज्ञानिक स्वरूप का खूब अच्छी तरह से जान पाएंगे। बस यही मेरी बात खत्म होती है। यही मैं विराम लेती हूँ। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार करना चाहूंगा श्रीमती नीतू जी का, जिन्होंने विज्ञान के अनेकानेक सिद्धांतों के माध्यम से और जैन धर्म में, जैन दर्शन में जो पुद्गल का स्वरूप कहा है उसको बहुत सुंदर तुलनात्मक रीति से प्रस्तुत किया। एक प्रश्न मैं उपस्थित करना चाहूंगा, मेरी एक जिज्ञासा है इस विषय में। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने पुद्गल की अवगाहना शक्ति के लिए बताया कि पेन ड्राइव का उदाहरण दिया, जो प्रारंभ की एक स्लाइड में, कि अवगाहना शक्ति में वो पेन ड्राइव में सारा डाटा सेव हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि पेन ड्राइव में जो डाटा सेव हुआ तो वो तो मतलब चाहे उसमें कोई साउंड फाइल हुई, चाहे कोई डेटाबेस वाली फाइल हुई, तो वो सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में पेन ड्राइव में सेव होती है और फिर वो बाद में एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर फिर वो साउंड वगैरह वाली फाइल्स वगैरह सब हम प्रोसेस करते हैं उसको। तो इसे हम संकोच और विस्तार का एग्जाम्पल कैसे कह सकते हैं? मतलब वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही, जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप में उसे चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही उतने में फैल रहे हैं, उसका प्रदेश बढ़ रहा हो ऐसा तो नहीं हो रहा। पेन ड्राइव में कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। तो किसी भी चीज का ऐसा प्रदेश बढ़ गया या कम हो गया, वहां तो हम अवगाहना शक्ति कहेंगे।
पर वो एक लैपटॉप की स्क्रीन पर ही आ रहा है और पेन ड्राइव में सिमट गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इसे हम अवगाहना शक्ति के उदाहरण में कैसे ले सकते? इसकी अवगाहना शक्ति जो होती है वो व्याघात रहित होती है, वो एक जी, वो दूसरे के व्याघात विरुद्ध। रहित वाली बात तो बराबर समझ में आई, वो आपने बाद में कहा था। वो स्टार्टिंग में ये जो बात कही थी कि अवगाहना के लिए जब इसका उदाहरण दिया था पेन ड्राइव और उसका है ना, कहना चाह रही हार्ड। हूँ तो है कि जो परमाणु जो होते हैं ना वो सूक्ष्म रूप से परिणमित हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से परिणत, मतलब कि अकलंकाचार्य ने इतना तक कहा है कि जो लोक का आकाश का एक प्रदेश होता है उसमें लोक के समस्त समस्त वर्ड उन्होंने लिखा है, समस्त जो परमाणु जो होते हैं वो आकाश के एक प्रदेश पर ही एकत्रित हो सकते हैं, इतना उस आकाश प्रदेश में इतनी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। तो इस तरह से मतलब हमारे साइंस में ये नैनो टेक्निक होती है ना, नैनो टेक्निक, वो इसके साथ में काफी साम्यता रखती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अपना जैन दर्शन का परमाणु और साइंस का एटम जिसे कहते हैं, तो क्या ये दोनों मतलब स्कंद को मॉलिक्यूल कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मोटा और बड़ा रहता है, पर एटम को परमाणु कैसे कहें, क्योंकि एटम है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, तो क्या अपना परमाणु भी माइक्रोस्कोपिक हो सकता है? नहीं, वही तो मैंने कहा ना कि काफी साम्यता रखता है। अभी जैन जो विज्ञान का परमाणु जो होता है वो अभी विज्ञान का परमाणु जैन दर्शन के परमाणु तक नहीं पहुंच पाया है, अभी उसमें खोज चल रही है, अभी वो चलती ही रहेगी, अभी तो उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है कि परमाणु इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है ही नहीं, और इनका तो दिखता है ना, पर जब इन्होंने खोजे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हैं, तो इस तरह से अभी तो नहीं है, खैर बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो काफी टाइम लगेगा, पता नहीं। और ये डिस्टेंस तभी खत्म होगी कि जबकि वो ये इक्वल हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समय, जी जी। धन्यवाद। नहीं, जी, इसमें एक बात और ये भी है, एक तो जो आपने बात कही कि पेन ड्राइव में कैसे समझ आता है, एक हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि संकुचन विस्तार की भी एक स्वभाव होता है, वो भी हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि वो इतना मिनिमाइज हो जाता है वहां पर। जी जी और जी। दूसरा एक जो आपने स्कंद की बात कही थी विज्ञान के साथ, तो ये आपने सही कहा कि अभी जो विज्ञान, हम लोग शब्द पे ना जाएं एक बार, वो कहेंगे परमाणु ही, मतलब उनके हिसाब से परमाणु है, हम लोग भी अणु की बात करेंगे, वो तो शब्द का लेकिन पता वो है जो, हाँ, इसलिए वो स्कंद जो है हमारा, माने वो जिस परमाणु की बात कर रहे हैं वो हमारा स्कंद है, हम ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए परमाणु के 3 भेद करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब भेद कर हाँ दिया हाँ तो फिर बिल्कुल सही अणु कह कहाँ रहा वो, रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे है हैं, ना, हमने, वो तो स्कंदी हुआ हम ना। कैसे उसको भेद, हाँ 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 स्कंदी हुआ। और हाँ। भी लोग कह रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बहुत पहले की बात थी, अब और भी सूक्ष्मता में जा रहे हैं, तो अपनी खुद की परिभाषा से वो पीछे, जब चेंज। वो खुद ही कहते हैं अविभागी, अविभागी प्रतिच्छेद अणु, अणु किसको हाँ कहेंगे, जो हाँ परमाणु जो डाल्टन। अविभागी होगा, फिर हाँ बाद में उसके खुद ही साइंस में वो भेद बताने लग जाते हैं कि अरे इसके अंदर ये भी है, इसका मतलब वो अभी पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी पर विशेषता ये है कि वो फैक्ट के आधार पर चलते हैं और अपनी बात को भी डिनाई कर जाते हैं आराम से कि भैया कल तक हम ये मानते थे, ये ठीक नहीं है, आज हम ये हम माने। आगे, तो ये उनकी विशेषता है, ये जी जी। साइंस की विशेषता है कि वो अपनी ही बात को, एक अगला आर्टिकल लिखता है साइंटिस्ट, वो कह देता है हम पिछले आर्टिकल में हमने ये बात लिखी थी लेकिन इसके आगे ये बात है, ये अब ठीक नहीं है। लेकिन साइंस जो रिलीजन है, हमारा जो दर्शन है, उसने तो घोषणा कर रखी है कि हम तो सब खोज चुके हैं, सब पक्का है, हमें और खोजना बाकी नहीं है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ झलक चुका है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस साइंस और जैनिज्म में, या फिर हम देखें रिलीजन में, रहता ही रहता है। आगे और कोई जिज्ञासा रखना चाहे हमारे और जो सुन रहे हैं? सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक क्वेश्चन मुझे भी। हाँ, एक बार नीतू जी बताइए क्या कह रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने डाल्टन का ये पढ़ा था, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी और परमाणु के बारे में बताया था कि अनडिविजिबल है वो,
और अल्टीमेट पार्टिकल है एटम। तो मेरे को बड़ा वो हुआ था, मेरा बहुत स्ट्राइक हुआ था कि देखो इन्होंने भी वही बात कह दी कि अविभागी होता है, सबसे सूक्ष्मतम हाँ खंड माना है उसको। तो मतलब हमारे सही जैनाचार्य ने भी बात है। कहा, मतलब वो मूल बात पे पहुंचे तो सही, चाहे भले उनकी खुद की बात कट गई, पर वो मूल बात उन्होंने पकड़ तो ली कम से कम कि अविभागी ही होता है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे अधिकांश लोगों के घरों में बच्चे जो है साइंस विज्ञान को ही पढ़ते हैं। अभी रिलीजन तो लोग पढ़ते नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोर्स में साइंस पढ़ाया जाता है। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने द्रव्य गुण पर्याय डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा था पहले, मैंने जैन दर्शन का पहले नहीं पढ़ा था। जब मैंने जैन दर्शन बाद में पढ़ा तब मुझे लगा कि ये तो गुण और पर्याय की चर्चा तो डाल्टन ने पहले ही कर दी। अवस्थाओं का परिवर्तन होता है द्रव्य में, द्रव्य मूल रूप से अपरिवर्तित होता है और उसकी सिर्फ अवस्थाएं बदलती हैं, और द्रव्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये सारी चीजें हमने डाल्टन में पहले पढ़ ली थी, लेकिन जब जैन दर्शन में आकर पढ़ा तो हमें एक प्रकार से अटूट श्रद्धा हो गई दर्शन पर, कि हमारा दर्शन जो कि ना उनके सामने कोई लेबोरेटरी थी, ना उनके सामने सूक्ष्मदर्शी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अतीन्द्रिय ज्ञान से उन्होंने इन तत्वों को जान लिया था। इसलिए मुझे उस पर, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे इसलिए श्रद्धा हुआ क्योंकि मैंने पहले डाल्टन पढ़ लिया था और तत्वसूत्र का 5वां अध्याय बाद में पढ़ा था। ये फर्क पड़ गया। चलिए, और कोई मोनिला जी? हाँ हाँ सर, मैम बहुत ही साइंटिफिक वे से आपने समझाया। एक कंफ्यूजन है मुझे इस जगह पे कि ये जो डाटा के बारे में आप बता रहे थे, चिप या पेन ड्राइव का डाटा, तो जैसे हम लोग पुद्गल की डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। तो ये डाटा में ये चारों चीजें कहाँ मतलब दिख पाती हैं, समझ पाते हैं हम लोग इसमें? डाटा के अंदर ना तो स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ से आता है ना? तो जैसे डेटा जो होता है ना, वो डेटा जो होता है वो हमको जब शब्द रूप में सुनाई देता है ना, ये हाँ हाँ तो शब्द रूप में सुनाई देता है। हाँ 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 रस गंध और वर्ण जो वो होता है ना, एक इसमें जो 6 भेद बताए हैं ना, इसमें जो 6 भेद बताए हैं उसमें जो है वो सूक्ष्म और स्थूल वाला जो भेद है उसमें ध्वनि आता है। अच्छा तो वो अच्छा अच्छा कि जो हमको दिखाई ना दे और 4 इंद्रियों से, यानी कि हमारी कानों से सुनाई दे। अच्छा वो अच्छा, इसमें मतलब जो सामने वाले को स्पर्श रस गंध वर्ण के रूप में समझ में आए, तो जैसे हम लोग को ध्वनि के रूप में वो समझ में आ रहा है। फिर मैंने बताया ना कि जैसे कि आपको एक ही कोई भी हमको सुनाई दे, जैसे कि सपोज करो स्पर्श रस गंध वर्ण में एक स्पर्श ही कोई आ रहा है पकड़ में और बाकी के 3 नहीं पकड़ में आ रहे हैं, तो वो भी जैनाचार्य कहते हैं और वैज्ञानिक भी ये मान गए कि तीनों भी प्रकट या प्रकट रूप से होते हैं वहां अवश्य। तो जैसे कि स्पर्श गुण जो है वो वर्ण जो है जैसे कि प्रकाश में है, वर्ण जो होता है वो पूरी तरह से नहीं होता ना, प्रकाश 2 तरह के बताए ना, दृश्य और अदृश्य। तो वो पूरी तरह से भी कोई प्रकाश हमको दिखता नहीं है, इसका मतलब है वो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो होता है वहां पे, उसमें वर्ण भी होता है। हाँ, जैसे हवा में है कि फोर्स होता है पर हमें दिखता तो नहीं है, वो भी इसी तरह से। मैम ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस पुद्गल है क्या? कोरोना वायरस भी है, और ये तो कोरोना वायरस तो एक तरीके से जैसे कि जीव है ना जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, जो एक माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो जो सबसे छोटे जीव होते हैं। मैं इसको पूरी तरह से नहीं कह सकती सही, पर लेकिन मैंने जैसा पढ़ा वो बता रही हूँ मैं आपको। वो ना जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनसे भी छोटे जीव होते हैं जी, और उनमें इनको रख सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म। जब बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक 1 सेल होता है उसमें, और इनमें ये तो उससे भी 10 गुना छोटा सेल होता है इनका, माइकोप्लाज्मा का। वायरस और छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। नहीं, एक मोनिला जी, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन अभी ये जो वायरस वाली बात है ये अभी विचाराधीन है, अभी बहुत डिस्कशन इस पे चल रहा है और मैंने भी कई लोगों से डिस्कशन किया है।
तो अभी देखिए, वायरस नाम से हम उसको जीव नहीं कह सकते अकेले। मान लीजिए कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उसका क्या मतलब है, उसको हम जीव थोड़ी बोलेंगे, वायरस नाम है। तो कंप्यूटर में भी आता है, लैपटॉप में भी आ जाता है वायरस। तो ये वायरस अभी एक्चुअल में क्या है, ये मतलब ये अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। इस पर लोग जो है काफी डिस्कशन कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसका लोग, धार्मिक लोग अलग आंसर दे रहे हैं, साइंटिस्ट लोग, कोई कह रहा है जीव या जीव भी नहीं है, ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। तो इस पर काफी वो अभी चल रही है, तो वी शुड नॉट डिसाइड इट। अभी हम फाइनल रिजल्ट पर नहीं है इस पर। हाँ, पर सर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसमें शक्ति तो है ही ना सर, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, एक से अनेक हो जाता है। परमाणु में भी शक्ति होती है, जो आपका एटम बम है वो भी तो मल्टीप्लाई होकर ही विस्फोट होता है। तो इतनी शक्ति तो परमाणु में भी रहती है। तो हम ये इसके कारण से जीव है ऐसा नहीं कह सकते। तो सर ये कंप्यूटर वाला जो वायरस होता है ना, वो तो अलग होता है, और जो ये वाला वायरस है ये अलग है, क्योंकि ये जीव रूप भी के रूप में हो जाता है। हम लोग अकेले नाम से नहीं कह सकते, क्योंकि इसका भी नाम वायरस, उसका भी नाम वायरस है। उसका नाम भी नाम से हम चेतन या डिसीजन, ये चलिए बहुत बढ़िया। और कोई जिज्ञासा रखना चाहता है? सर मेरी जिज्ञासा है कि आलाप पत्ति में आचार्य देवसेन आचार्य ने एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 उसके वो बताए हैं कि 2 स्पर्श, 1 रंग, 1 वर्ण और 1 गंध, कि दोनों गंध में से कोई एक गंध होगी, वर्ण भी 5 में से कोई एक होगा, और ये स्पर्श 2 माने हैं। तो फिर जैसे कोई भी चीज परिवर्तन होती है, रंग का परिवर्तन होता है, तो वो कैसे होएगा फिर, अगर शुद्ध पुद्गल परमाणु में एक ही कलर है तो? वो पर्याय के रूप में होगा, वो एक ही पर्याय होगी ना उस समय विजिबल, पर्याय एक समय में एक ही होगी ना। हाँ जी, ठीक है, रंग का परिवर्तन हो रहा है, रंग की पर्याय बदल रही है। पहले लाल रंग था, पीला हो गया, सूख गया तो पीला हो गया। नहीं, रंग से रसांतर तो वो तो मान लेंगे, रखी रस से रसांतर, रंग से मतलब वो हो रहा है, विभाव पर्याय आ रही है, और क्योंकि स्कंद भी विभाव पर्याय है, तो जैसे शुद्ध में एक ही बताया है, तो फिर मतलब इसका मतलब जितने भी 3 लोक में परमाणु हैं वो अलग अलग रूप में परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु में अलग अलग रंग में स्थित हैं। जो 5 रंग बताए हैं और एक में शुद्ध परमाणु में एक ही कलर है, तो क्या सब अलग अलग हैं? अब ये सर तो ये नहीं, इसमें बताइए। हाँ जी सर, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। ये जो आप कह रही है ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। मैं एक मोनीला जी ने भी एक बात कही थी कि अब कोई चीज है, पेन ड्राइव में वो जो परमाणु है उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण कहाँ से है, तो एक तो वो तो पुद्गल का गुण है, पुद्गल तो इसके बिना है ही नहीं सर, वो तो इसलिए हो सकता है किसी प्रधानता से वो पकड़ में आता है, कोई ना कोई गुण प्रधान रूप से होता है परमाणु में, वो जिसके कारण से वो पकड़ में आता है, बाकी गुण सारे रहते हैं। और वो जो आप शुद्ध परमाणु की चर्चा कर रही है ना, वो थोड़ा और स्पष्ट करिए उसको कि शुद्ध परमाणु की क्या परिभाषा है, किसको शुद्ध परमाणु कह रहे हैं? जो अविभागी प्रतिच्छेद है, एक शुद्ध परमाणु है, परमाणु तो वही है जो शुद्ध, जो अविभागी प्रतिच्छेद है, तो वहां पे आचार्य देवसेन आचार्य ने आलाप पत्ति में एक शुद्ध परमाणु में एक समय में सिर्फ 2 ही शुद्ध परमाणु में 2 ही स्पर्श बोले हैं 8 में से, और रंग एक ही बोला है, वर्ण उसका स्पर्श भी एक बोला है, और गंध भी एक ही बोली है। तो उन्होंने 5 गुण बताए कि एक पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 गुण होते हैं। तो फिर अगर हम ऐसा मान ले, तो या तो ये मानना पड़ेगा कि 3 लोक में जितने भी परमाणु हैं वो अलग अलग उसमें हैं। भाई साहब, इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलो ऋषभ जी। भाई साहब, ये जो शुद्ध परमाणु का अर्थ ये हुआ कि जिस परमाणु का किसी भी अन्य परमाणु के साथ वो स्कंद रूप से नहीं बना है, मतलब वो स्कंद से मुक्त है और केवल परमाणु रूप है। अब ये जो उसमें सीमा जी गुण बता रही हैं कि उसमें इतने गुण होते हैं,
वास्तव में वो गुण नहीं है, वो पर्याय है, क्योंकि जो शीत उष्णाधिक हैं ये गुणों का नाम नहीं है, ये पर्याय का नाम है। गुण नाम है स्पर्श रस गंध वर्ण का। ये गुण तो उसमें 4 ही हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। पर्याय उसमें अवश्य बताई हैं कि स्पर्श एक साथ इतने हो सकते हैं और रस आदि इस प्रकार से, और जब वो स्कंद रूप से बनेगा तब उसमें अन्य अन्य पर्याय भी आएंगे, विभिन्न रूप से पर्याय भी आएंगे। पर्याय तो जो है वो उत्पाद व द्रव्य युक्त है, लेकिन कर्मकांड जी में ये बोला है कि एक पुद्गल में 20 ये जैसे 8 स्पर्श 5 रंग ये सब मिला के 20 होते हैं, उनको 4 में गर्भित किया है कि उनको उसी के अंदर वो करा। 16 को उनको उन्होंने बंद की अपेक्षा से नहीं लिया। तो बंद की अपेक्षा से ये तो हर परमाणु के साथ होगा, जो हल्का होगा वो भारी नहीं होगा, जो भारी होगा वो हल्का नहीं होगा, ये तो हर परमाणु के साथ ये बात आएगी। हाँ, और ये जो शुद्ध परमाणु की बात है ना, मैं ये भी थोड़ा समझना चाहता हूँ, आप सब लोग हैं कि परमाणु की चर्चा क्या हम लोग सिर्फ काल्पनिक रूप से करते हैं, परमाणु सेपरेट एग्जिस्ट भी करता है कि हमेशा एग्जिस्टेंस उसका स्कंद के ही रूप में रहता है? मतलब वो आपने सोच लिया है कि ये है शुद्ध पुद्गल परमाणु को तो सर हम देख ही नहीं सकते, वो तो आंखों से वो पकड़ में ही नहीं आ सकता। जो हमारी पकड़ में आता है वो स्कंद है। नहीं, देखना एक अलग विषय है, पर एग्जिस्ट करता है या नहीं ये सर पूछ रहे हैं। एग्जिस्ट तो करता है, अगर इंद्रियों के द्वारा, मतलब ऐसा कोई परमाणु जो स्कंद से भिन्न हो, भिन्न रहता है कि वो 2 परमाणु ना हो, अलग अलग रहे एक एक परमाणु, ऐसा भी एग्जिस्टेंस है क्या, ये जानना चाहता हूँ मैं। हमने तो अपने से तो सर ये परमाणु तो इंद्रिय ग्रह नहीं है, तो उसमें कलर कैसे दिखेगा? परमाणु इंद्रिय ग्रह नहीं होता, तो उसमें कलर कैसे दिखेगा सर? नहीं, इंद्रिय गाय की चर्चा नहीं चल रही अभी हम जो भी अनुमान से ही पता लगा रहे हैं परमाणु का स्वरूप, क्योंकि हमने किसी ने देखा नहीं है, वो सिर्फ अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। लेकिन तो जो परमाणु है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो वो स्वतंत्र रूप से कहीं रहता है अकेला, या एग्जिस्टेंस हमेशा स्कंद के रूप में ही रहता है? एग्जिस्टेंस स्कंद के रूप में ही रहती होगी सर, स्कंद के रूप में होगी, लेकिन ये स्कंद रूप में ही शुद्धता को वो प्राप्त होता है परमाणु, लेकिन वो जल्दी ही वो स्कंद रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से शुद्ध नहीं रहता। नहीं, शुद्धता को प्राप्त होता है मतलब वो कभी ऐसा होता है कि वो अकेला रह जाए? हाँ, ये आया है, इसमें ग्रंथों में आया है जी सर, ये बिल्कुल बात बनेगी कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से रहेगा, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र आया भेदादणु, भेद से अणु उत्पन्न होता है, तो यदि वो भिन्न एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको उत्पत्ति उसकी बताते क्यों? और यदि ये है कि वो भिन्न होते ही अन्य स्कंद में जुड़ जाता तो उसके लिए तो अलग सूत्र बताया, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। तो ये जो अलग स्वतंत्र सूत्र रखा भेदादणु, इससे स्पष्ट है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक हम कहते हैं कालाणु भी तो ऐसा ही है। नहीं, जो कालाणु बोलते हैं हम, एक एक प्रदेश में रहता है, तो एक एक कालाणु क्या है? नहीं वो सर, सर वो एग्जिस्टेंस काला अणु तो अलग अलग है सर, एक अलग अलग प्रदेशों पे एक एक काल का अणु है। एक एक अणु है ना, तो हो गया ना एक अणु अकेला स्वतंत्र। हाँ बिल्कुल सर, एक कालाणु की भी अवगाहना उतनी ही है जितनी एक पुद्गल परमाणु की अवगाहना है, मतलब बिल्कुल। द्रव्य संग्रह की गाथा में भी ये बात आई है। कालाणु हो गया, बस हाँ, डिफरेंस इतना है कि बिल्कुल सर, एक प्रदेश पर कालाणु एक ही रहता है और पुद्गल परमाणु अनंत रहते हैं। पर इन दोनों में डिफरेंस ये है ना कि पुद्गल में और कालाणु में, क्योंकि उसमें तो कालाणु में तो बंद ही नहीं होता, संयोग होता है, बस केवल स्पर्श मात्र करते हैं, और इसमें बंद हो जाता है, इसलिए इसके में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये एग्जिस्ट अलग से करता भी होगा कि नहीं, क्योंकि कालाणु तो स्वतंत्र रहता है।
परमाणु को एक प्रदेशी भी कहा है, बहुप्रदेशी भी कहा है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। यानी कि आकाश के एक प्रदेश पे एक प्रदेश वाला पुद्गल भी है और अधिक प्रदेश वाला भी है, संख्यात वाला भी है, असंख्यात वाला भी है और अनंत प्रदेश। एक ही प्रदेश पे अनंत रहते हैं तो वो अनंत प्रदेशी परमाणु है, लेकिन उसको एक ही परमाणु कहा गया है, एक ही प्रदेश की संज्ञा दी गई है। जी, तो उसे अनंत प्रदेशी परमाणु नहीं कहेंगे, उसे स्कंद कहेंगे नहीं ना। नहीं नहीं परमाणु तो नहीं सदा नहीं, एक ये प्रदेशी ही होता आप है। उसमें शास्त्रों में देखो, उसको असंख्यात प्रदेशी बोला, उसको कि एक नहीं, प्रदेश असंख्यात प्रदेशी प्रदेश है। बोला, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल बोला। मैं ये कह रहा हूँ, अणु नहीं बोला हाँ, असंख्यात लेकिन वो प्रदेशी। एक अणु एक तो ही प्रदेश में विद्यमान है ना, एक प्रदेश में की, अब उसको वो ही लेंगे ना, तभी तो उसको अस्तिकाय बोला गया है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो उसके स्वयं के कितने प्रदेश हैं और वो कितने प्रदेश पर रह रहा है। जैसे पुद्गल का कहा, संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम, ये जो सूत्र कहा, तो इससे तो ये है कि वो पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। पर जो नाणुओं कहा, उससे तो ये है कि अणु का तो एक ही प्रदेश होता है। उसकी ये परिभाषा है कि वो आकाश के एक प्रदेश पे एक प्रदेशी अणु भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी है, आप उसे अणु लेकिन क्यों बोल रही आकाश हैं? के नहीं एक नहीं, प्रदेश। आप उसे अणु मत बोलिए। आप ये कहिए, देखिए आकाश के एक प्रदेश पर एक प्रदेशी अणु है और संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद है, उसे अणु मत कहिए। नहीं, देखिए, अब फिर तो वो आपने एक परिभाषा ही चेंज हो जाएगी, एक प्रदेश की वो सीमा जी, परिभाषा ही चेंज हो जाएगी फिर सीमा तो। जी, एक प्रदेश की क्या परिभाषा है? एक मिनट सीमा जी, एक प्रदेश की क्या परिभाषा है? जो आकाश के एक एक प्रदेश प्रदेश पे जो भी कोई नहीं, एक परमाणु है, जो पुद्गल जितना नहीं, हम आकाश पूछ में रहे हैं स्थान एक घेरता है प्रदेश उसको। को कैसे, एक प्रदेश किसको कहते हैं? माने एक प्रदेश को हम कैसे मेजर करते हैं कि एक प्रदेश इतना है? बिल्कुल भाई साहब, उसकी परिभाषा द्रव्य संग्रह में है। जावदीया आकाशम अविभागी पुग्गलाणु वठद्धम तमकुपदेशम जान। आकाश जितनी जगह स्थान घेरता है एक जितना, परमाणु। बिल्कुल, ठीक बात है, पुद्गल एक परमाणु जितनी परमाणु जगह घेरता जितना है। स्थान घेरा है वो एक प्रदेश है ना। और एक उस एक परमाणु हाँ प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं। सब्बाणु ठाण दान हाँ, रयम, उस गाथा का अंतिम पद है। सब्बाणु ठाण दान रयम, सर्व अणुओं ये को बहुत दान देने की अच्छी सामर्थ्य व्याख्या। रखता है। मेरा एक निवेदन सबसे ये भी है कि तत्वार्थ राजवार्तिक जो आचार्य अकलंक देव का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने पंचम अध्याय में परमाणु की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है। मैं ये मानता हूं कि मैं उसको टीका पढ़ के अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं, इतनी सूक्ष्म परिभाषा है और इतनी अच्छी व्यवस्थित व्याख्या है। तो हम लोग कहीं जो फंस जाते हैं समझने में, हो सकता है उसमें हमें उसका समाधान मिल जाए। जब मैंने उस टीका को पढ़ा था तो परमाणु के बारे में मेरी अवधारणा बदल गई थी। मैंने जो आप परमाणु के बारे में हम जैन दर्शन से समझते थे, मुझे लगा ये तो और भी सूक्ष्मता की चर्चा है, हम इतना तो सोचते ही नहीं थे, हम तो सामान्य रूप से समझते थे। तो वो एक बार राजवार्तिक भी हम लोग टीका देखेंगे तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हमारे अरुण जी कुछ कह रहे थे, अरुण जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं एक बात जानना चाह रहा था। जो सांसारिक आत्मा होती है, हाँ, जो संसार में जन्म लेती है, मरती है, और जब वो किसी शरीर में नहीं होती तो उस पर भी एक पुद्गल का आवरण चढ़ा ही रहता है, ठीक है ना। परमाणु वर्गणाएं होती है ना, तो वो जब आत्मा को कोई शरीर नहीं मिला, उसके बाद भी उस आत्मा पर पुद्गल का एक आवरण चढ़ा रहता है, कर्मों का। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जब वो आत्मा मुक्त हो जाती है और वो मोक्ष में चली जाती है, क्या उसके साथ वो पुद्गल वर्गनाएं साथ रहती हैं या उस टाइम उसके अणु अलग हो जाते हैं? तो अलग हो जाते हैं। अगर पुद्गल परमाणु साथ रहेंगे फिर उनको मोक्ष ही कहाँ हुआ? मोक्ष ही नहीं होगा ना फिर, वो सही बात है, वो तो अलग ही नहीं तो होते हैं फिर वो, निश्चित रूप से। हाँ। फिर तो मैं शरीर साथ मोक्ष, चला गया, शरीर पुद्गल है। नहीं मुक्त हो गए वो, ठीक है, फिर भी आत्मा तो है ही ना वो भी। आत्मा ज्ञान शरीरी है और वो ज्ञान शरीरी आत्मा को मोक्ष होता है, वो उसका स्वभाव हो, उसके शुद्ध स्वरूप में वो उसको मोक्ष होता है। बस अगर पुद्गल का एक अणु भी मैं जानना है ना, चाह रहा था। एक अगर धागा भी भगवान पे लगा रहेगा तो वो रागी हो गए, वीतरागी नहीं रहे फिर। तो इस ऐसे कोई एक तो वो अणु आत्मा भी, क्या है? आत्मा ज्ञान शरीरी है।
तो वो ऐसा ज्ञान नहीं है, है कि वो चेतन एक, स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा एक जो जिसको जिसको हम शुद्ध अणु कहते हैं, एक जो सिंगल अणु, क्या वो आत्मा वो नहीं बन गई? नहीं नहीं, अणु आप पुद्गल की वो है, मैं खाली पुद्गल पुद्गल है नहीं, अणु। अणु तो आप अणु आत्मा ही को है। अणु कैसे कर सकते हो? अब ये तो सोचने का विषय है, जीव और जीव को इस पर अलग थोड़ा सा रखा गया विचार करना उसको। पड़ेगा। जीव अलग है, तो अजीव अलग जीव है। क्या है? जीव भी, भाई जीव भी तो कुछ है ना। ये जीव बताइए, चेतन कुछ है, नहीं है क्या वो? चेतन है, चेतन। चे- जो हमें वो नहीं, शरीर ये तो जानवर को जी शब्दों जा में, रहे हैं। शब्दों में चेतन है, सब कुछ है, लेकिन है ना मुझे कोई आप चीज? तो नहीं नहीं, कोई चीज ऐसा नहीं। नहीं है कि वो एक सिंगल अणु है जो कि अब वो बार बार दूसरे स्कंद में, वो स्कंद में परिवर्तित नहीं हो सकता। मैटर नहीं है ना। हेलो, मैं गुरुओं जी, से थोड़ा ऐसा अणु ज्ञान नहीं लेना चाह रहा होता था। है। ऐसा अणु नहीं होता है जो स्कंद रूप नहीं हो सकता, ऐसा कोई अणु नहीं होता है। पर एक बार आत्मा मुक्त हो गया तो वो पुनः संसारी नहीं हो सकता है। एक तो ये अंतर है। दूसरा, जो एक शुद्ध अणु है वो किसी को नहीं जानता, जड़ है। और आत्मा है, मुक्त हो गया, सिद्ध भगवान, ये सब लोकालोक को जानते हैं। इतना डिफरेंस है दोनों में। चलिए, कोई जिज्ञासा है किसी की? चलिए, हम संपन्नता की बात जाए। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और सबका मानसिक व्यायाम भी बहुत अच्छा हुआ। आज नीतू जी ने बहुत ही सरल तरीके से, शोधपूर्ण तरीके से, बहुत धीरे धीरे शांति से एक एक बात को समझाया है और हम सभी ने उसको सुना। और आज देखिए, इस माध्यम से परमाणु का विषय हमारे दिमाग में घूम गया। हम लोग इसकी तरफ और अधिक अध्ययन करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ, ऋषभ आगे अब संपन्नता की ओर ले चले इसको। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में मैं अपने बीच में उपस्थित, यदि प्रोफेसर कुलदीप जी हैं, हाँ जी, कुलदीप सर अपने बीच में उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया संक्षेप में क्षण के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, हाँ, आ रही है। आप सभी को जय जिनेंद्र। नीतू जी ने अपने साइंस के बैकग्राउंड के आधार पर पुद्गल को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। मैं थोड़ा कुछ अलग सोचता हूँ, कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ अनिकांत जी से। अगर वो कहें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। ऐसा सोचता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि धर्म और दर्शन की दृष्टि से हम उनको बांध देते हैं कि इसके आगे हम चिंतन कर ही नहीं सकते। ये बात तो जो लिखी है बस वो ही सत्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तत्व दृष्टि आचार्यों के सामने, भगवान महावीर के सामने दो तरह की बातें थी। एक तो प्रश्न उनके सामने आध्यात्मिक दृष्टि के होते थे। आध्यात्मिक दृष्टि का के प्रश्न का उत्तर वो जो है अपने अध्यात्म के आधार पर, यानी कि अपने आत्म अनुभव के आधार पर देते थे। और वो आत्म अनुभव के आधार पर जो उत्तर देते थे उसमें कहीं कोई गलती की संभावना बहुत कम रहती थी, क्योंकि वो चीज उन्होंने अनुभव की थी। और अनुभव जो होता है ना, वो अनुभव दूसरे को समझाना तो बहुत ही कठिन काम होता है, अनुभव तो खुद ही किया जाता है। और दूसरी एक बात होती थी कि जगत के संबंधी उनके सामने अगर कोई प्रश्न आते थे तो वो वर्तमान कालीन सूचनाओं के आधार पर भी बहुत से उत्तर दिए जाते थे, और जो आज भी दिए जाते हैं। और उन वर्तमान कालीन सूचनाओं के आधार पर जो उत्तर दिए जाते थे उनमें सुधार की गुंजाइश भी रहती थी। लेकिन एक ये बहुत बड़ी हमारे साथ समस्या है धर्म और दर्शन में कि हम आगे का चिंतन बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो चिंतन और आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी चीज में कोई सुधार की अपेक्षा है तो वो सुधार होना चाहिए। जिस प्रकार अभी वैज्ञानिकों के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपनी गलती को, अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको स्वीकार करके उसको आगे ठीक करते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है
कि हम उसमें कोई सुधार कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा मेरा अपना सोचने का एक वो था। अगर आप लोग भी इस पर कुछ सोचें तो कृपया सोचने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को, जिन्होंने इस संबंध में अपना एक नया विचार भी प्रस्तुत किया। मैं अब सभा के अंतिम वक्तव्य के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा। अब तक हम लोग दर्शन ही दर्शन पढ़ते थे, आज हमने विज्ञान के साथ मिलाकर दर्शन को पढ़ा और सबको प्रेरणा मिली कि कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। पहले दर्शन का जमाना था, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती थी। नीतू जी ने जो शुरू में भूमिका के रूप में बात कही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि पहले तो सब लोग स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है वो तो विज्ञान की भाषा में सुनना चाहती है। तो आज हमको जैन दर्शन के प्रतिपादनकर्ताओं को विज्ञान की भाषा में प्रतिपादन करना पड़ रहा है, लेकिन एक दिक्कत जरूर आती है। वो दिक्कत ये आती है कि जो लोग जैन दर्शन जानते हैं वे विज्ञान नहीं जानते हैं, और जो लोग विज्ञान को जानते हैं वे लोग जैन दर्शन को नहीं जानते। मैं बहुत जगह ये विसंगति देखता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं तो उसमें मुझको बहुत खट्टापन लगता है, क्योंकि आदमी जैन दर्शन का है पर साइंस में जीरो है। और कभी कभी ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो साइंस में तो कुछ पढ़े लिखे हैं लेकिन जैन दर्शन में बिल्कुल जीरो है। आज हमने नीतू जी से जो सुना वो इसलिए ठीक लगा कि इन्होंने साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और जैन दर्शन में भी कर रखा है, तो इसलिए ये इसके साथ में कुछ न्याय हो सका और ये चर्चा और आगे बढ़े। और बहुत अच्छा रहेगा कि इसकी न्यूनताओं की ओर भी हमारी दृष्टि जाए। विज्ञान सर्वथा प्रमाण नहीं है, विज्ञान कसौटी नहीं है, कसौटी तो तर्क ही है। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। हम केवल विज्ञान विज्ञान को ये अब मान लो कोई आदमी विज्ञान के अतिरेक में जाकर ये बोलने लग जाए कि भाई विज्ञान ही सही है, तो फिर बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारी बातें ऐसी विज्ञान कह रहा है और आगे कह सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आज तो जैन दर्शन भी कह रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और विज्ञान भी कह रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपन को रात्रि भोजन के निषेध का समझाने में, निषेध को प्रचारित प्रसारित करने में कोई बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि विज्ञान और जैन दर्शन दोनों का स्वर एक है। लेकिन कल्पना करो कदाचित कल को कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध कर दे कि रात को भी थोड़ा सा खाना चाहिए, खाना अच्छा रहता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर जैन दर्शन वाले क्या करेंगे? और जैन दर्शन और एक अंतर है कि विज्ञान वाले तो सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, लेकिन जैन दर्शन अकेले स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं कह रहा, वो तो आपके राग भाव को मिटाने के लिए मना कर रहा है। तो दरअसल देखा जाए तो विज्ञान तो कुछ भी नहीं है। विज्ञान को क्या असली आधार तो ये जो सर्वज्ञ प्रणीत तर्क युक्ति पर आधारित दर्शन है वही ठोस है। लेकिन ये हमारे लिए एक थोड़ी सी इसलिए जरूरत बन गया
कि ये युग की मांग है और कुछ बातें इसके माध्यम से, जैन दर्शन के कुछ सिद्धांतों को हम इसके माध्यम से नई पीढ़ी को समझा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, मैं अधिक क्या बोलूं, आप सबने इस विषय को बहुत अच्छे से सुना है और इसकी चर्चा में आप लोग डूबे ही हैं और ये चर्चा अभी मुझे उम्मीद है और आगे बढ़ेगी। अभी और भी लोगों को आप सुनेंगे तो सब अच्छा चलेगा और ये अच्छे से सब चलता रहे। इसी शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने विज्ञान और जैन दर्शन के संबंध में इतने सुंदर विचार अभिव्यक्त किए। और अंत में सभा के आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर रजनीकांत जी से कि सभा का आभार व्यक्त करते हुए समाप्ति की घोषणा करें। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे यहाँ जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, ये 8वीं श्रृंखला थी और आगे भी मेरा कई विद्वानों से संपर्क निरंतर हो रहा है। जैसे जैसे उनको अवकाश मिल रहा है, जैसे जैसे उनको सुविधा होगी, मेरी बस ये कामना है कि आप लोग समय का पूरा उपयोग करिए। ये मैं समझता हूँ एक स्वर्णिम अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि हम भिन्न भिन्न विचारों को, भिन्न भिन्न विषयों को सुन रहे हैं। और आज का व्याख्यान बहुत सरल सुबोध तरीके से नीतू जी ने प्रस्तुत किया। आपने बहुत 4-5 साल से इस विषय पर श्रम कर रही हैं और मैं देखता हूँ, मैं 2001 में दिल्ली आया था, तब से आप मेरे सामने, तब से लगभग 20 साल से तो आप जैन दर्शन में निरंतर लगी हुई हैं। आपने जैन दर्शन से आचार्य की परीक्षा पास की। आप संस्कृत फील्ड की नहीं थी, लेकिन आपने उसके लिए संस्कृत सीखी, जैन संस्कृत का डिप्लोमा किया और संस्कृत में आचार्य किया, प्राकृत में भी आचार्य किया। और इसके बाद भी आपने ये सोचा कि जो ये दो एक संगम उपस्थित हुआ है विज्ञान और धर्म दर्शन का, तो एक संतुलित रूप से एक तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से आप शोध कार्य भी कर रही हैं और शोध कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही भविष्य में आपको पीएचडी की डिग्री भी मिलने वाली है, हम ये कामना करते हैं। और आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े रहे, उन सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करके इस आज के सत्र की समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी को जय जिनेन्द्र।